तो दोस्तों, मैं संदीप रॉय। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। दोस्तों, पीएमसी त्रिपुरा की आज के इस स्वाध्याय कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से पिरामिड मास्टर अंकित जी जुड़ा हुआ है। अंकित जी 2010 से ही ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है। अपने कॉलेज की टाइम से, कॉलेज की उम्र से ही अंकित जी ध्यान कर रहा है। 2015 में 2015 में अंकित जी पहले बार पत्री जी से मुलाकात किया है। और इसके बाद उन्होंने बहुत इंटेंस मेडिटेशन भी किया, बहुत सारा स्पिरिचुअल बुक्स भी स्टडी किया है। तो फिलहाल सर को अभी उनका जो नॉलेज है उनको बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, टीचिंग्स देने के लिए उनको ध्यान में प्रेरणा मिला है। तो सर अभी टीचिंग्स देने के लिए उनका योगदान कर रहा है। तो सर आज हमारे साथ थॉट पावर यानी संकल्प शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हम अपने थॉट पावर को इस्तेमाल करके हमारे ऊर्जा को एक ही दिशा में उपयोग करके हमारा जीवन में सफलता अर्जन कर सकते हैं। और पोत्री जी और पोत्री जी ने भी और पोत्री जी ने भी थॉट पावर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। पोत्री जी ने बोला है, जैसा हम सोचेंगे। पोत्री जी ने बोला है, जैसा हम सोचते वैसा ही बन जाते। जद भवम तद भवति। तो च, तो दोस्तों चलिए आज तो दोस्तों चलिए अब हम आज का इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपको। आज का हमारे इस कार्यक्रम में, पीएमसी त्रिपुरा में, आज आपको बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, हैंड ओवर टू यू। ध्यान में हमारे ब्रह्म श्री पितामह बद्री जी को हम प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और जगत के सभी ध्यान के गुरुओं को और सभी हमारे ध्यान के सहयोगियों को हम धन्यवाद करते हैं। तो हमने या मैंने सबसे पहले जो पहला एसएसएन में या सर से जुड़ने का मेरा अनुभव था वो ये था कि सर के मुंह से मैंने सुना कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने जीवन की जो भी निर्माण है वो उसके खुद ही जिम्मेदार है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एनलाइटनिंग था, क्योंकि पहले हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं या किसी न किसी डेस्टिनी या किसी भी दूसरे विचार में हम लोग रहते हैं, बट कभी भी हम लोग इतनी शक्ति अपने अंदर नहीं फील नहीं कर पाते हैं कि हम अपने लाइफ की जिम्मेदारी तक ले पाए। और ऐसे ही जब सर को मैंने और ज्यादा सुना, उनकी बुक्स भी सुनी, तो मेरे को ये थॉट पावर के बारे में सुन पता चला। इसका मैंने खुद के अपने लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट करा है। लगभग मैं 15 से 20 दिन, जब मुझे सर और मैंने सर को सुना तो सर ने बोला था कि जितना अगर हम मौन का अगर हम धारण करते हैं तो इसकी शक्ति और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो लगभग 15 दिन में मौन में था। तो मैं अपना डिग्री कॉलेज का कंप्लीट कर रहा था, तो मैं कॉलेज भी मौन में ही मैंने पूरा करा। सारे एग्जाम्स सब कुछ थे, मैंने लिख के ही सब कुछ बताया। और घर पे भी जहाँ पर भी था मैंने मौन में ही पूरा टाइम बिताया। तो मुझे तो पूरा इसका अनुभव फील हुआ। कहाँ जहाँ हम लोग दिन भर में विचारों में रहता था, वहां से कट डाउन होके मैं नील थॉट पे था या जीरो थॉट पे था, और केवल जो रिक्वायर्ड था बस वही एक्टिविटी करने के बाद हम मैं उससे एकदम कट ऑफ हो। और दूसरा कि जो भी मेरे विचार मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ही या वो उसका रिसीविंग बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे मुझे किसी से बात करनी है, तो भी मैं सोच रहा हूँ उसका रिसीविंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो मुझे ये थॉट पावर का, मुझे शक्ति का समझ में आया। और जब मैंने और ज्यादा स्टडी करा, अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, शिवानंदा का बुक है थॉट पावर करके। तो इसमें इसकी और स्टडी को और डिटेल
रूप में बताया गया है कि एक थॉट क्या है, इस तरीके से थॉट हमारा अलग अलग सिचुएशन में काम करता है, कैसे इसके जो थॉट है उसे किसने कितने प्रकार होते हैं, और कौन से थॉट हम लोगों को जिस पे ध्यान नहीं देना है, और कौन से थॉट को हम लोग और हायर लेके जा सकते हैं। थोड़े थोड़े बहुत फिजिकल मेथड्स हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली उनको टैकल कर सकते हैं, और ज्यादा स्पिरिचुअल मेथड्स भी हैं जहाँ पर हम लोग अपने स्पिरिचुअल शक्ति से उन सबका हम सामना करें। तो उसमें से इस बुक में से मेरे को जो कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो थॉट क्या है। थॉट बेसिकली एक फोर्स है, एक शक्ति है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर हमारा अवेयरनेस नहीं है, हम अभी हम लोग जागरूक नहीं हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली किसी भी डायरेक्शन में काम करते रहे। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है, और अगर उसको भी अंदाजा नहीं है वो क्या कर रहा है, तो वो गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। बट अगर अगर वो अवेयर है, अगर वो अपनी शक्ति का उसको अंदाजा है और आत्म स्वरूप में वो है, तो वो पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर ढंग से करेगा। सिमिलरली हमारे थॉट जो है वो एक फोर्स होता है, बट अगर वो स्पिरिचुअलाइज नहीं है, या अगर उसमें आत्मिक शक्ति उसमें नहीं आई है, तो वो या तो नाश करेगा चीजों का, या हमारे हमारे किसी फायदे में वो नहीं आ सकता। जिस तरीके से एक लैंप होता है, एक छोटा सा दिया होता है, तो वो रोशनी तभी कर सकता है जब उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट हम डालें, मतलब उसमें घी या तेल अगर हम लोग डालें, तो वही चीज से वो दिया रोशन हो सकता है। और अगर वो रोशन हो गया तो वो हेल्प कर सकता है दूसरों को भी रोशन करने के लिए। सो इस तरीके से इस बुक में थॉट को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि थॉट क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो ये पहला है। उसके बाद थॉट का फंक्शन क्या है। थॉट है समझ में आगे, एक फोर्स है, बट इसका फंक्शन क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है कि किस काम में यूज होता है। सो एक्चुअल जो थॉट है वो हमारे हमको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके आने का है। किस तरीके से हम सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक मनुष्य का जन्म लिया है, तो मनुष्य के जन्म में हम किस तरीके से इस मन को डिविनाइज करके, स्पिरिचुअलाइज करके सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और फिर अगर वो हो गया तो और हायर हम जा सकते हैं। पहला फंक्शन तो थॉट का काम ये है। और हमारे जो बहुत सारी बॉडीज है, सबसे पहले तो फिजिकल बॉडी है, उसको एकदम अच्छे रूप में रखना, एक स्वस्थ रूप में रखना, हेल्दी रूप में रखना। अगर फिजिकल बॉडी हेल्दी हो गई तो फिर और जो हायर हमारी बॉडीज है, उन सारी बॉडीज को और ज्यादा स्वस्थ करते जाए। तो जैसे ही अगर हम लोग ध्यान में आते हैं, या थोड़ा भी हम सजग हो जाते हैं अपने थॉट को लेके, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको और ज्यादा हायर पे लेके जाए। तो जैसे ही हम थोड़ी इंक्वायरी में लेके आएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, इसको हम कैसे ठीक करें, अपने आप हम लोग नेचुरली हमारा ये तरीका हो जाता है कि हम लोग और अपने आप को बेटर करने की तरफ आते रहे। आगे जाके और भी पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से हम इसको और फास्ट तरीके से बेटर कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि थॉट को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, या थॉट की जो पावर है उस तरीके को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक तो हमको सबसे पहले जानना है कि इसका हम लोग वेस्ट ना करें। किसी भी एनर्जी को अगर हम लोग को डेवलप करना है, या किसी भी शक्ति को डेवलप करना है, तो पहले तो उसका हमको नाश करना की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उसको हमको रोकना पड़ेगा। वो किस तरीके से होती है। अगर हम लोग किसी किसी के बारे में आलोचना कर रहे हैं, या किसी गॉसिप के अंदर में है, या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अगर इस तरीके से हमारा मन चल रहा है, तो इन सब से एनर्जी का नाश होता रहे। तो हमको उससे रोकना है। और इसको एक कॉन्सेंट्रेटेड पावर में लेके आना। जैसे अभी क्या है कि अब
बहुत सारे थॉट्स एक बारी में चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। और डेली रूटीन में हम 10 टाइप के काम करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा थॉट रन कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ना हो, और हम लोग आए एक कॉन्सेंट्रेटेड उसमें कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, और ध्यान करके, या अगर हम लोग संकल्प भी लें कि इस चीज को मैं कॉन्सेंट्रेटेड करना चाहता हूँ, तो नेचुरली हमारे अंदर से आंसर आ जाएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक हमारी ऑर्गेनाइज थिंकिंग हो, और इसको कंसंट्रेशन को और ज्यादा पावरफुल हमें बनाना है, तो हमारी हमको अपनी विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। विल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम रेगुलर एक साधना में है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों के पास ज्ञान होता है और पता भी होता है क्या करना है, बट वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी शक्ति अंदर से विल पावर या आत्मिक शक्ति बढ़ती नहीं। आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका ध्यान है। और और ज्यादा ज्ञान प्राप्ति करने से हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। क्लियर थिंकिंग, ऑर्गेनाइज थिंकिंग, डीप थिंकिंग, इस तरीके ये फर्दर इसको डेवलपमेंट स्टेजेस में लेके आते हैं। एक और फायदा है जो हम लोग ध्यान में या साधना के बारे में, साधना के बाद हमको पता चलता है, वो ये है कि एक हमारी ओरिजिनल थिंकिंग क्रिएट होती है। अगर आपका ध्यान में अनुभव है, या अगर ध्यान में आप गहरे जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज आपके अंदर अपने आप छोटे मोटे सॉल्यूशंस के लेके आने लग जाएंगे। ये नेचुरल है और ये सबके साथ ही होता है, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। और जैसे ही आपके अंदर ये सारे थॉट्स क्रिएट होने लग जाएंगे, तो ये सारे थॉट्स आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी लोगों को फील होने लग जाएंगे। ओके, दैट पर्सन हैज दैट कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, वो इस तरीके से सोचता है। मैं उसके पास जाऊंगा तो उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडिया रहे, तो ये दूसरों तक भी पहुंचने लग जाता है। और इस तरीके से हमारे जो भी काम है वो नेचुरली एक अपने आप होने के कगार में, अपने आप नेचुरली होने लग जाता है। हमको जो भी चाहिए वो लोगों को भी समझ में आने लग जाता है, और हमको बताने का और एक व्यवहार का तरीका सब में एक चेंज आने लग जाता है। सो साधना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे थॉट पावर को डेवलप करने के। एक चीज से हमको रेजिस्ट करना है या बचना है कि किसी भी चीज को डायरेक्टली, जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हम लोगों को डायरेक्टली टैकल करना है कोई थॉट से, या ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां हम लोग को नेगेटिवली एनवायरनमेंट में, नेगेटिव थॉट में जाना है, तो उसको डायरेक्टली टैकल नहीं करना। किसी भी चीज को आराम से, पेशेंस से सोच के एक अपनी शक्ति से उस चीज को टैकल करना है। अगर नहीं कर सकते तो भूल जाना, उस चीज को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगते जाना। जब एक टाइम आएगा, एक शक्ति अपने आप निर्मित होगी, फिर उस चीज को लेके हमको उस चीज का हमें सामना करना है। डायरेक्टली किसी चीज को सॉल्व करने के लिए या डायरेक्टली किसी चीज को अटैक करके हमको सॉल्व नहीं करना। तो ये सब ध्यान से और रेगुलर इस चीज के ऊपर काम करने से हमारा डेवलप अपने आप ही होता रहे। स्टार्टिंग तो हमको इस चीज से ही करना है कि हम लोग चेक करें रेगुलरली, टाइम टू टाइम, कि इस तरीके से हमारे थॉट जा रहे हैं। परेशान नहीं होना है, बस चेक करते रहना है कि ओके, इतना ज्यादा मैं सोच रहा हूँ, काम तो मेरा थोड़ा सा ही था, या अभी मैं परेशान हो रहा हूँ, तो किस तरीके के मेरे विचार हैं वो हमको पता करते रहना है टाइम टू टाइम। एक और भी चीज है, कई बार हमको सही रास्ता मिल जाता है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि उस रास्ते में भी हम ज्यादा तो नहीं जा रहे। किसी भी चीज का ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा भी ज्यादा होने लग जाएगा, आपके थॉट दोबारा से आने लग जाएंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हर एक चीज का एक एक मिडिल पाथ पे हम लोग हमेशा चलते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे तरीके हैं जिससे हम लोग थॉट पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं।
अल्टीमेट तो हर एक चीज का आंसर ध्यान ही है, और तरीका भी ध्यान ही है। बट फिजिकल लाइफ में जब भी हम लोग रहते हैं तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। और थोड़ा अगर हम लोग थॉट्स के बारे में जानेंगे, या थॉट्स की वैरायटी के बारे में हम जानते हैं, तो बहुत तरीके के थॉट होते हैं। ग्लूमी थॉट्स, या जेलेसी वाले थॉट्स, या डेंजरस थॉट्स, जैसे, या इविल थॉट्स, किसी को ओवर पावर करने वाले थॉट्स, या एनलाइटन थॉट्स, या अगर हम प्योर थॉट्स की तरफ लेके जाए, तो इस तरीके के थॉट्स नॉर्मली इन सब की वैरायटी होती है। और एक और चीज है, हम लोग हैबिट्स के अंदर रहते हैं। ये अमंग सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स में तो काफी लगा। कई बार लोग ध्यान में आने के बाद भी हैबिट्स में क्रिएट करने लग जाते हैं, ध्यान की हैबिट्स क्रिएट करने लग जाते हैं। ये हैबिट्स से हमको चेक रहना है कि हमारे कैसी हैबिट्स बनती जा रही है, और इन हैबिट से भी हमको ओवरकम करना है। तो ये भी एक तरीके का माइंड ही हमारा क्रिएट होता रहता है, इस पे भी हमको ध्यान रखना है और इसके भी आगे बढ़ना है। कुछ कुछ जो तरीके हैं जो इसको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से काट सकते हैं, वो इस बुक में बताए गए हैं। कि एक तो हम लोग एक वॉरियर स्पिरिट अपने अंदर क्रिएट करें। वॉरियर क्या करता है, अगर जो भी दुश्मन उसको दिखता है, या ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है, वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उसको वहीं पर कट ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग थॉट पे हम लोग काम करने लग जाते हैं, तो इस तरीके के थॉट्स हमको दिखने लग जाएंगे कि ये हमारे अंदर हैं, या हमारे अंदर इस तरीके के थॉट पनपने वाले हैं। तो उसी समय उस चीज को हमको कट कर देना। अगर आप ध्यान में भी कुछ सालों से है या कुछ महीनों से है, स्टार्टिंग में तो बहुत हमको फेवर मिलता है, बहुत हमको फायदा मिलता है। बट बाद में जाके हमारी सारी इनर क्वालिटीज या थॉट्स, जब हम लोग अकेले रहते हैं, या आफ्टर अ टाइम जब हम लोगों को खुद इस चीज को और बढ़ाना होता है, वो सब सरफेस होने लग जाता है। या कुछ सिचुएशन आता है जहाँ हमको एक्ट करना है, ये सारी चीज सरफेस होने लग जाती है। तो उस समय का हम लोगों को पहले से ही चेक करते हुए और उसको पहले से ही साफ करते हुए जाना है कि कुछ भी चीज हमको पनप रही है, या हमको लगता है कि आगे जाके होने वाली है, तो उसको वहीं पर ही कट कर देना, और ऐसी चीज को बढ़ने नहीं देना। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस स्पिरिचुअल या प्योर प्योर साइड में जाता है, टाइम टू टाइम, ज्यादा भी नहीं, बट टाइम टू टाइम जब भी हमको लग रहा है हमारा माइंड क्रिएट हो सकता है, थॉट क्रिएट हो सकता है, तो हमको वो दोबारा से प्योरिटी की तरफ जाना है, या सज्जन सांगत्य की तरफ जाना है। ये सत्संग में इतना सारा क्लासेस होता है, उस तरफ को जाने से ये सारे चीज कट हो जाए। जो नेगेटिव क्वालिटीज है थॉट की, वो पॉजिटिव से कट हो जाती है। जैसे तामसिक कुछ भी क्वालिटीज है तो सात्विक से कट हो जाएगी। और जब ये सब कुछ जो हमको कट करना है, हर किसी के पूरे थॉट हमको कट करने, तो निर्गुण से कट हो जाता है। निर्गुण मतलब कोई भी थॉट नहीं, कुछ भी नहीं। तो बिना कोई थॉट जब रहेगा, तो उससे ये सारी चीज अपने आप कट हो जाएगी। सो ऐसे प्रोसेसेस हमको धीरे धीरे अप्लाई करते जाना है, जहाँ पर हम एक थॉट की क्वालिटीज जो हमारे अंदर है या डेवलप होती है, उनसे हम लोगों को अपने आप काम करते हुए उनसे हमको अपने आप को बढ़ाना। और जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग आ जाएंगे जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होने लग जाएगी। जैसे ही आप देखोगे कोई बुद्ध है, या कृष्ण है, जो भी हायर पर्सनैलिटीज या ग्रेट पर्सन को हम देखते हैं, तो उनके अंदर कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होगी। उनकी भी हमारे जैसे ही नॉर्मल एक लाइफ है, बट उन्होंने अपने आप पे इतना ज्यादा काम कर रखा है, अपने थॉट, अपने संकल्प इतने लेवल तक बढ़ा रखे हैं कि वो कभी लोअर या इस तरीके की चीज अपने लाइफ में आने ही नहीं देते। वो एंट्री का जो चेक है वहां पर क्लोज ही हो रखा है, तो कभी भी ऐसी चीज वो एंटर ही नहीं हो सकती। लगातार प्योरिटी और सर्विस में जब आ जाते हैं, देन ये सारा चीज अपने आप ही कट ऑफ हो जाता है।
तो उस तरीके से हमारी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी, हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, बट धीरे धीरे अगर हम लोग मेहनत करते रहें तो उसका रिजल्ट अपने आप आता जाएगा। और धीरे धीरे जो हमारे थॉट हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे या कुछ भी हो रहे थे, उसमें एक लाइट की शक्ति आने लगी, एक रोशनी आने लग जाएगी, और वो रोशनी ही हर जगह प्रभावित होने लग जाएगी आपसे। कुछ भी आप सोचते हैं या कुछ भी आप मन में संकल्प भी करते हैं, तो उससे रोशनी जाएगी, और वो रोशनी ही दूसरों तक भी पहुंचेगी। तो इसमें कुछ और भी मेथड्स हैं। एक तो किस तरीके से डेवलप होता है, एक किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने का कुछ मेथड इसमें है। एक तो जो नया मुझे पता चला वो नेपोलियन मेथड है। नेपोलियन मेथड में क्या होता है, हम अपने ही दिमाग में इमेजिन करते हैं कोई एक बॉक्स या कोई अलमीरा, उस अलमीरा में हम जो भी थॉट्स हैं उसमें हम डाल देते हैं, और उसमें से जो जो थॉट्स हमको रिक्वायर्ड हैं वो ही हम लोग उसमें रखते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। और जब भी हमको वो थॉट्स ओपन करना होगा या जब भी हमको अपनी लाइफ में कुछ भी यूज करना हो, हम उस अलमीरा में जाएंगे और वहां से पर्टिकुलर चीज चुन के अपनी लाइफ में यूज कर लेंगे। और जैसे ही हमारा डे एंड हो जाएगा या हमारा काम एंड हो जाएगा, हम उस अलमीरा को क्लोज कर देंगे। सो इस तरीके से हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं या अपने थॉट्स को यूज कर सकते हैं कि वहां पर जो भी रिक्वायर्ड चीजें हो बस उसी चीज का हम लोग उसमें रखें, बाकी चीज को यूज करने का कोई जरूरत नहीं। सो और ज्यादा थॉट कंट्रोल में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा बताया गया है उसके तरफ हम बढ़ सकते हैं। हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ने से हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, उन ज्ञान से हम लोग ध्यान की तरफ आ सकते हैं। हम लोग ध्यान प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान सबसे ज्यादा पावरफुल है। ध्यान में हम लोग केवल निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं, निर्विचार स्थिति से तुरंत हमारे मन में इस चीज का प्रभाव पड़ता है, फिर हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो ये कुछ थोड़े तरीके हैं जिससे हम लोग थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा इस बुक के अंदर छोटा तरीका बताया गया है, या नॉर्मल हम लोगों को कुछ पता होंगे, और कुछ इस बुक के थ्रू हम लोग और पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग थॉट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक एक और तरीका जो भी मुझे याद आया कि जैसे ही हमको कोई थॉट का पता चलता है तो तुरंत उसका काउंटर थॉट या उससे ज्यादा और शक्तिशाली थॉट से हम उस चीज को हमको बदल लेना है। जैसे मान लो हमको पता चल रहा है कि हमारे साथ हमारे साथ कुछ कोई हम हमारी शक्ति लेके जा सकता है या हमारा कोई टाइम बर्बाद कर सकता है, तो हमको तुरंत उसका काउंटर थॉट लेके आना है कि मेरा टाइम हमेशा सर्विस के लिए है, मेरा टाइम हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए है। तो ऐसे ही जैसे हम थॉट को चेंज करते हैं वैसे ही सिचुएशन अपने आप चेंज होने लग जाएगी, और जो भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव क्रिएशन आने वाला है वो तुरंत पॉजिटिव में बदलता जाएगा। तो ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड हमको अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करते जाना। एक एक और चीज, जब इस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ या और भी मैंने अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को मैंने शेयर करा, तो मुझे इतना डिफरेंस पता चला कि क्या एक जो योगिक जीवन है या एक स्पिरिचुअल जीवन है जिसने ये एक बुक का निर्माण करा, वो अपने में ही कितना ज्यादा डिवाइन है, और डिवाइन किस तरीके से नए नए तरीके से ज्ञान को हमारे बीच में लेके आता है। तो मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि शिवानंदा या इनके जो भी पूरे आश्रम है जहाँ पर ये सब सब लोग डेवलप कर पा रहे हैं, वो कितना ज्यादा डिवाइन है कि वो इस तरीके का कंटेंट, इतना प्रैक्टिकल कंटेंट को लेके आ पा रहे हैं। तो होपफुली हमारी क्लास के द्वारा हम लोग जब ध्यान भी करेंगे तो हम उस पूरी एनर्जी को या उस पूरी सर्विस के फंक्शन को हम लोग भी
समझ पाए या उसका भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हम लोग करें। और इसका थॉट में सबसे लास्ट लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट यही आता है कि कैसे हम लोग डिविनिटी की तरफ लेके जाए। अल्टीमेटली तो पॉइंट यही है कि हम इसको डिविनाइज कैसे करें, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा खुद इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करती लाइफ में, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती। मेन पर्पस आत्मा का यही होता है कि वो खुद को एक्सपीरियंस कर पाए बाय ऑल मेथड्स। तो थॉट को यूज करना है अपने अंदर जाके, अपने अंदर डिविनिटी को फाइंड आउट करके, ट्रुथ क्या है, डिवाइन क्या है। अगर सेल्फ रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सेल्फ क्या है। ये जो थॉट मैं सोच रहा हूँ ये मटेरियल थॉट है कि ये मेरे सेल्फ से डेवलप हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को एक इंक्वायरी क्रिएट करनी है और ध्यान में भी इसको अंदर लेके जाना है थॉट। तो जैसे ही वहां आप जाओगे तो धीरे 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 सेल्फ उसको रिवील करने लगे जाएगा कि ये जो थॉट है ये बाहरी वर्ल्ड से आया है, और एक्चुअल में सेल्फ का थॉट क्या है, आत्मा का थॉट क्या है। वहां से आत्मा हमारे माइंड को डायरेक्ट करने लग जाएगी कि हमें क्या करना है, व्हाट इज दैट आई नीड टू डू, मेरा क्या ड्यूटी है। तो सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर हमको आंसर वहां से मिलने लग जाता है। तो वहां से जब हम लोग यूज करने लग जाते हैं थॉट को, और फिर वहीं से आत्मा और ज्यादा जब हम लोग स्टडी करते हैं तो अपने आप संकल्प निर्मित होने लग जाते हैं, जहाँ हम लोग और हायर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। आत्मा को भी और ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेना है तो उसको भी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, उसको भी ज्यादा से ज्यादा काम करना है तो अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। वो खुद ही संकल्प करती है कि ओके अब मेरे को और ज्यादा ज्ञान सीखना है और हायर ज्ञान सीखना है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज पे मैं काम कर सकता हूँ। और फिर जब वैसे संकल्प करती है उस तरीके से वो डेवलप करने लग जाती है अपने अंदर एक पावर या फंक्शन। इस तरीके से आत्मा का ग्रोथ होने लगता है और अल्टीमेटली ये सारे की सारी चीजों से हमारे एनवायरनमेंट और हमारे सृष्टि में चेंज आता है। जैसे ही हमारा ये पूरा थॉट पैटर्न और सब कुछ चेंज होने लग जाएगा और हम लोग एक सेल्फ रियलाइज पर्सन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, तुरंत ही हमारा नेचुरल हमारा आउटकम या हमारी एनर्जी दुनिया की तरफ जाने लग जाएगी फॉर देयर सर्विस। कि उन लोगों को अब ये ज्ञान किस तरीके से मिले, उन वो लोग किस तरीके से इस चीज को यूटिलाइज कर, किस तरीके से सारी नेगेटिविटी या लो माइंड्स अपने आप खत्म हो जाए और सबके सब इस चीज को यूज करते हैं। और फिर इस तरीके से ही हम, हमारे पास इतने सारे दुनिया में एग्जांपल्स हैं जहाँ इतने सारे मास्टर्स गुरुज धरती पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं और एक सर्विस का एक रूट दुनिया के लिए ओपन कर देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। बाकी पीएसएसएम में सर के द्वारा भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए जहाँ पर हम लोग संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत संकल्प शक्ति के बारे में यही है जो इस बुक के थ्रू मुझे और ज्यादा टच करने को। ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सुंदर हुआ। तो सर, पुत्री जी ने संकल्प शक्ति के बारे में क्या बताया और थॉट पावर के बारे में, क्या ये दोनों चीज एक ही है? थॉट पावर के माध्यम से हमारा संकल्प शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ये दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों चीज क्या है? पुत्री मेरे जी ने। मेरे अनुभव से तो दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन लैंग्वेज का ही डिफरेंस है। संकल्प और जितना मैंने और बुक्स का भी अध्ययन करा है तो उसमें भी संकल्प शक्ति और थॉट पावर साथ में ही लिखा जाता है। और सर ने मेजरली किस तरीके के थॉट हैं या किस तरीके के मन है उस पर बात करी हुई है। जैसे एक हमारा राक्षस वाला मन होता है, एक हमारा दिव्य मन होता है, एक हमारा गुरु का मन होता है।
इस तरीके से हमारा मन डेवलप होता है। सिमिलरली जिस तरीके के हमारे मन होगा उस तरीके की हमारे विचार भी होने लग जाएंगे। एक हमारे नेगेटिव थॉट होगा, एक पॉजिटिव थॉट होगा, और ज्यादा पावरफुल होने लग जाओगे, समझ आने लग जाएगी। फिर एक हमारा डिवाइन थॉट होगा। फिर जब आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने लग जाएगी तो एक मिराकुलस तरीका हो जाता है काम करने का। तो सर ने मेजरली ये बताया है। और ये एक चीज ये है। ये चार चीज के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करने से अच्छा होता। जैसे डिजास्टर्स थॉट, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, बिल्कुल मिराकुलस, थोड़ा बिल्कुल। बताइए सर। तो जब हमारे आत्मा में बिल्कुल शक्ति नहीं होती है, या हम काफी संसारिक उसमें रहते हैं, तो हमारी आत्मा एक बाल आत्मा की तरह रहती है, एक छोटी आत्मा की तरह रहती है, और वो तो ज्यादा समझ नहीं होती है। तो जैसे ही कोई भी सिचुएशन आती है तो उसका नेगेटिव ही आंसर उसको दिखने लग जाता है। कुछ लोगों के पास स्पेसिफिक शक्ति भी होती है, ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बट फिजिकल, ये मेरे अनुभव में भी है, तो फिजिकल लाइफ में उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये पूरा अलग ही डायमेंशन है। तो जैसे ही फिजिक ये चीज आने, फिजिकलिटी आने लग जाती है या हार्ड सिचुएशन आने लग जाती है, तो उनके नेगेटिव संकल्प सामने आने लग जाते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं करना चाहता, या ये कैसे होगा मुझे नहीं पता है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा मुझसे। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। और ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा, एक दो बार वो करेगा तो उसको आता है हाँ ये हो सकता है, मैं कर लूंगा, ना कुछ मुश्किल नहीं। फिर और ज्यादा उसका एक्सपीरियंस बढ़ने लग जाएगा, और ज्यादा उसका हायर लेवल पे आएगा, तो इतना उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा ये होगा कि नहीं, मैं इसको थोड़ी टाइम पे ही करके आ सकता हूँ। उसको ये भी पता होगा इतने टाइम में इसका आंसर बहुत निकल जाएगा, इतने टाइम में काम हो जाएगा। तो अब उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, बोलेगा 10-15 मिनट्स में काम हो जाएगा। मेरे को यहाँ से किसी और जगह जाना है, मेरे को यहाँ से कोलकाता जाना है, ठीक है, कितने टाइम में मैं जा सकता हूँ, यहाँ यहाँ से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं है। और मिराकुलस थॉट ये है कि उसके साथ वो 10 और काम करके आ जाए। वहां पर किसी और से मिलना है, वहां पर कि वहां मेरा कुछ और पर्सनल काम होगा, ऐसे हजारों काम उसके साथ वो होने लग जाए, क्योंकि अब एक मास्टरी आ जाएगी। इस तरीके से हमारे विचार होते हैं। बट ये भी विचार के स्तर पर है, जहाँ हम लोग थॉट थॉट के फंक्शन को समझ रहे हैं। एक तो हम जब हम लोग ध्यान में आते हैं तो हमको इन सब से भी कट ऑफ अपने आप मिल जाएगा। जब हम लोग ध्यान में आएंगे एक टाइम बाद हमारी पूरी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो एनर्जी ही सारे थॉट को कट कर देगी। हमको सारी चीज का पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ ना कुछ हमारे अंदर डिजायर रहते हैं जिसकी वजह से ही थॉट्स बनना शुरू होते हैं। तो जब वो हमको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वो सारे डिजायर्स है हमारे फुलफिल हो जाएगा, और ध्यान से हमको सब कुछ मिलता है। हमारे जो डिजायर्स होते हैं सब कुछ अच्छे से फुलफिल होता है। जब सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा तो कोई भी विचार की स्थिति हमारे में निर्मित नहीं होगी, या वॉलेंटरीली हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं जहाँ हमको इतना ज्यादा असर नहीं हो। तो ये कुछ सर ने विचारों के बारे में हमें बताया, तो जितना मेरे को समझ में आया। यस सर, यस यस। और सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला मौन के माध्यम से हम अपना थॉट पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और भी मजबूत कर सकते हैं मौन रहने से। तो ये मौन रहने से हमारा थॉट पावर कैसे इंक्रीज होगा और इसका क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। यस सर, ये तो मेरा फेवरेट। ध्यान का माध्यम से भी तो होता है, ध्यान का माध्यम से भी हमारा यस यस। कम हो जाता है, धीरे धीरे अननेसेसरी थॉट्स आना भी बंद हो जाता है। और मौन से भी इस दोनों, बारे हाँ, में। बट दोनों थोड़ा अलग है। हम्म। मन के स्तर पे अगर हम लोग एकदम जीरो हो गए तो वो मौन है। तो और हमारे शब्द भी कुछ ना आए, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ रिएक्शन नहीं है हमारे में, तो ये तो मेरा खुद का भी प्रैक्टिस है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। हमको अंदाजा भी नहीं होगा, ये जिसने प्रैक्टिस ही कर रहा है उसको भी ये चीज पता चले। और कितना ज्यादा हमारा एनर्जी छोटे छोटे कामों में जा रहा है, सारा हमको सारा डिटेल्स मॉर्निंग में पता चल जाए।
शुरुआत आप, ये भी एक तरीका है। जैसे कोई भी मसल को आप धीरे धीरे शुरू करते हैं, मौन को भी आपको बहुत धीरे धीरे शुरू करना है। शुरुआत में आप आधा घंटा, एक दिन में आधा घंटा शुरू शुरू करें। संकल्प लेना है कि मैं इतने टाइम मौन रहूंगा और इस टाइम में मैं कुछ और एक्टिविटी नहीं करूँ। मैं सारे काम कर सकता हूँ, किसी का कुछ मैसेज आया है मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ, अपना अगर पेट भरना है तो खाना बना सकता हूँ, ऑफिस से कुछ काम है, सारा काम मैं कर सकता हूँ। बट मैं कुछ भी सोचूंगा नहीं, कुछ भी काम है वो मैं करूंगा। और ये अगर कुछ सोच आ रही है, ये दोबारा संकल्प करना है मैं मौन में हूँ। तुरंत माइंड को पता चल जाता है कि आई हैव डिसाइडेड, आई विल नॉट थिंक। कितने टाइम में मौन मतलब में। हम लोग मौन में रहते हुए भी कार्य कर सकते हैं बिल्कुल। विदाउट थिंकिंग। हाँ, ये 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 भी पूरा एक्सपेरिमेंट का एक तरीका है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज को यूज करते हैं। हम हम जब बहुत सारी। बाजार में जाते हैं या संसार में रहते हैं, बाजार में जाते हैं, ऑफिस करते हैं, सब जगह तो सोचना पड़ता है। सोच के माध्यम से कार्य करते हैं। हाँ, तो उस समय में पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कितना ज्यादा सोच रहे हैं। यह एक एक चीज के लिए भी हम लोग 10 प्रकार के सोच सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या रिक्वायरमेंट है। बट उस मैं मोमेंट में आप। एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जो पॉइंट ऑफ फोकस है उससे बाहर निकल के पास्ट में फ्यूचर में अननेसेसरी भी बहुत ये गोसिप कर। मौन में रहते हैं तो एक तरह से आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहता 10 चीज सोचने का, कि दूसरा वाला भी वेट कर रहा है। और मोस्ट हमें लगता है कि दूसरे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैं कॉलेज में था, मेरे टीचर वर इम्प्रेस्ड बाय मी कि ओके दिस पर्सन हैज चोजन टू बी साइलेंट इन स्पाइट ऑफ सही डूइंग। है। हाँ, आपका सर जी, आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा शेयर कीजिए इस मौन के माध्यम से और इस थॉट पावर के माध्यम से आपका जीवन में कैसे परिवर्तन आया है, आपका खुद का एक्सपीरियंस। हाँ। तो शुरुआत में जब हम लोग ध्यान का प्रैक्टिस करते थे तो मैं और मेरा फ्रेंड्स, हम डिसाइड करते थे हम लोग एक दिन में हाफ एन आवर पूरा हम काम करते रहते थे। कॉलेज में से थे तो असाइनमेंट्स और सब कुछ करके ध्यान का क्लास लेने के बाद हम डिसाइड करते थे कि हम आपस में भी बात नहीं करेंगे। हाफ एन आवर से हम लोग शुरू करते। तो ऐसे ही मैंने शुरू करा। मेट्रो में हम ट्रैवल करते थे बट हम एक दूसरे को बिल्कुल उस टाइम पे इग्नोर करते रहते थे कि आधे घंटे तक हम कुछ नहीं इंटरेक्ट नहीं करेंगे। उतरना है, चेक्स लेना है, जो भी एक्टिविटी करनी है हम सब कुछ करेंगे, बट वी विल नॉट थिंक एनीथिंग। मैं मौन में हूँ, आई एम इन साइलेंस, बस यही चीज चलता है। और फिर दोबारा हम एक्टिविटी में शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से पूरा डेवलप होके, और हम जो इतना सोच रहे हैं ना, इतना थॉट यूज कर रहे हैं, इससे हमारा हार्ट बहुत पेन में जाता है। हमको नहीं पता चलता वो कितना ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, कितना ज्यादा इसका से एनर्जी प्रभावित हो रहा है। तो जैसे ही हम मॉल में जाने लग जाएंगे, यहाँ से पूरा एनर्जी ऊपर की तरफ आता है और ये बिल्कुल अच्छे से फंक्शन में आने लग जाता है। जैसे माँ का दुलार मिलता है वैसे ही इसको एनर्जी का पूरा अच्छे से क्लियर होके यहाँ पे एकदम एक अनहद नाद यस आता है। यस। हार्ट हार्ट चक्र के साथ हमारा मौन का रिलेशन है ये। यस, यस, आपको पूरा फील होने लग जाएगा ओके, वन थॉट आई एम थिंकिंग, वन स्पीच आई एम स्पीकिंग, ये पूरा इससे फंक्शन हो रहा है। एंड इसको, दिस थिंग डज नॉट वांट टू थिंक एनीथिंग और डू एनीथिंग, वो चुप ही रहना चाहता है। तो जैसे इसका एक्टिविटी में विदाउट इट्स परमिशन जब इसके एक्टिविटी में आने लग जाता है तो पेन में जाता है। तो फिर जब मौन में रहते हैं तो ये पूरा हील होने लग जाता है। और फिर यहाँ पर जाने के बाद ऊपर पूरा एनर्जी क्रिएट हो जाता है। then you feel very powerful, you feel you're master of the world, you can do anything। एक थॉट तुम बोलोगे ऐसा हो जाएगा, you feel very powerful। यस सर, यस। और हमारा जो गुरुजी है ओशो, ओशो हाँ। ने भी एक बहुत खूब बातें बताया। उनका प्रवचन में मैं सुना था। उन्होंने बोला था अगर हम लोग अननेसेसरी बातें बंद करते, साइलेंट रहे या मौन में रहे, हम्म। रहने से इस देश का, पृथ्वी में का
90% दंगा फसाद, हम्म। झगड़ा, जात पात के लिए जो सब युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, दुश्मनी, मारपीट, सब ये लुटेरा क्राइम, 90% क्राइम यही बंद हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा बहुत चुप रहना सीख जाए। उनको ये यस। बात बहुत अच्छा लगा। यस। पहले मेरा मैं फर्स्ट ईयर में था तो पहले तो मेरा बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं तो थोड़ा अवेयर था, बट वो अननेसेसरी इंटरेक्शन चलता रहता था, मेरा लड़ाई झगड़ा और ये सब होता रहता था। बाद में मेरा पूरा कट ऑफ हो गया इन सारी चीजों से, जहाँ पे मेरे को वॉलंटरीली एक्शन में कुछ नहीं लेता था या मेरी तरफ ऐसा कुछ काम ही नहीं होता। और फिर जब मैंने फिर सर भी आए थे, सर ने उस समय 1 साल तक पूरा मौन रखा, तो उनको तो हमने पूरा एक्सपीरियंस कराया है फिजिकली, जब वो मौन में किस तरीके से काम करते हैं। और नॉर्मली भी वो मौन ही रहते हैं, इतना ज्यादा बोलते नहीं है, जब रिक्वायर्ड है तभी बोलते हैं। और हमें पता चला कि कब हमें बोलना है, तो अब पूरा ब्यूटीफुल स्पीकिंग आ जाता है कि वी शुड ओनली स्पीक व्हेन वी आर ऑन द स्टेज, वेयर वी हैव टू एक्सप्रेस आवर स्किल्स, or where we have to give some knowledge. Should not indulge into normal life. नॉर्मल टॉपिक्स में हमको कभी इंडल्ज होना ही नहीं। सर का भी बात है, और कि इसको एक जैसे हम लोग हमारे पास पैसा है तो हम उसको गटर में नहीं डालते हैं, वैसे ही हमारे सारा टाइम और विचार बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, वो एनर्जी है, तो उसको ऐसे ही किसी चीज में हमको कभी भी यूटिलाइज नहीं करना। हमेशा याद रखना है कि कहाँ पर इसका फंक्शन हो रहा है या कि कहाँ पर ये सर्विस में जा रहा है। सो इस तरीके का था मेरा, करीबन 15 डेज तो मैं ऐसे ही बिना उस पे रहा, तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ उसके बाद, और सारा मेरा काम बहुत जल्दी फास्ट होने यस, यस। लगा। बोला जाता बोला जाता है, गॉसिप इज द कैंसर ऑफ द सोल। यस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मौन रहना, साइलेंट पे रहना। तो सर, ये आपने जो बताया, हमारा कौन सा विचार कब मन में आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो हमको अवेयरनेस चाहिए। हम यस। अगर अवेयरनेस स्टेट में है तो ही उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हमारा मन में अभी नेगेटिव सोच आ रहा है, इसको काट करना है, इसको बंद करना है, इसको रिप्लेस करना है। लेकिन अगर यस। आदमी अवेयरनेस में ही नहीं है तो ये पकड़ ही नहीं सकता। और बाजार, मन में बाजार चलता है, और ये यस। मन ही संसार है। तो यस। कैसे अपना अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं ताकि हम इसको पकड़ सके, थॉट को समझ सके। यस। इस बुक में भी ये दिखाया बताया गया है कि इस माइंड को हम इतना ओपन रखा हुआ है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी कलेक्ट करके लेके आते हैं। हमको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि हम हमारा चेक भी नहीं है कि क्या हम लोग कलेक्ट करके आ रहे हैं। जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ समवन वी कैन कलेक्ट ऑल हिज गार्बेज या ऑल हिज कर्मा। तो सर भी कहते हैं कि अगर आप सोच सोच भी कहीं पर रहे हो, आप देख भी कहीं पर रहे हो, तो आपको माइंडफुल रहना है। यू शुड नॉट थिंक एनीथिंग जस्ट लाइक दैट और इवन सी। इस तरीके से हम, और जब ये पूरा कलेक्ट होने लग जाता है तो उतना ज्यादा हमको ध्यान करना पड़ता है, या उतना ज्यादा हमको स्पिरिचुअल काम करना पड़ता है उसको पूरा साफ करने के लिए। तो यही यही है चीज कि अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, और लोगों को नहीं पता चलता है, ये जो हम लोग पूरा कलेक्ट करके आ रहे हैं उससे वही लोग भी परेशान नहीं होते, इससे दूसरे लोग भी इफेक्ट होते हैं। अगर आसपास आप परिवार में हैं, कहीं पर भी आप लोग हैं, तो आपके इस कलेक्शन की वजह से दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट होगा, तो ये आपके लिए नेगेटिव ही चीज क्रिएट करे। तो हमको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग तो हमको एक एक चीज से ही शुरू करना है कि हमारे विचार क्या है, इसको जानना है। ये विचार कैसा है, क्या ये अच्छा विचार है, क्या ये बुरा विचार है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जो भी आपसे थोड़ा ज्ञानी आपको लगता है, थोड़ा विजडम वाला पर्सन है, उसके पास जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या ये थॉट सही है, क्या ये थॉट गलत है। आप मेरे को डायरेक्ट करिए। अगर आपको समझ में आने लग गया है तो उस पर आपको वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बच सकते हैं, आप कभी भी नहीं बच सकते।
आपको आज नहीं तो कल उस पर काम करना ही पड़ेगा। और अगर उसका इम्पैक्ट आप पे आया है तो देन उसका रिजल्ट भी आपको फेस करना पड़ेगा। ये है थॉट पावर। यस यस। तो दर्शकों, आप लोगों से किसी का भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहेंगे तो सर से आप लोग पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, या खुद को अनम्यूट करके सर के साथ बात कर सकते अंकित सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। यस मैम। सर हाँ, नमस्ते सर। तो सर मैं ये पूछना चाहती थी, हम लोग मौन हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए तो हम लोग मौन रह सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग एक दिन 24 आवर मौन में रहे तो हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा तो विचार आएगा ना, एक्स्ट्रा विचार आ जाता है। तो यदि हम लोग के अंदर विचार आए तो वो संकल्प तो हम लोग को नेक्स्ट में फिर से क्या मौन में रहना चाहिए, ने एक विचार को क्लियर करना चाहिए। देखिए मैम, हर एक चीज प्रैक्टिस का ही होता है। पहले दिन ही आप सारी चीज पे एकदम मास्टरी नहीं आएगी तो इट्स फाइन। आपको पता है कि अभी दिस इज माय फर्स्ट डे, सो लेट द माइंड टेक एंड उसको अपने उस पे करें। जैसे ही अगर आपका मन सोचने लग जा रहा है, आपको दोबारा आना है कि नहीं मैं मौन में हूँ। आपको याद दिलाना है अपने आप को। और आधा घंटा या 10 मिनट जितना भी आपने डिसाइड करा, इतने टाइम तक मैं मौन में हूँ, ये याद दिलाते रहना। वो जो भी कुछ करे, आपको अपना ड्यूटी खत्म करना है बस। विद प्रैक्टिस वो अपने आप बेटर हो जाए। ओके, थैंक यू। यस। ओके, थैंक यू मैम। तो सर से मेरा और एक सवाल, जैसे हमारा थॉट पावर को इस्तेमाल करके सभी का, आप तो बोला थॉट पावर की मदद से बहुत ही बेनिफिट है, और हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए भी हमारा थॉट पे कंट्रोल रहना चाहिए, ताकि हम हमारा डिविनिटी को पा सकते हैं, एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो और हम सांसारिक दिख को चुने और देखे, तो ये थॉट पावर को इस्तेमाल करके कैसे हम अपना जीवन में और कोई लक्ष्य को स्थिर रखें। जैसे हमको ये जो नौकरी चाहिए, या ये अचीव करना चाहते हो, हमारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इस थॉट पावर को इस्तेमाल करके कैसे हम कुछ, मान लो ये स्पोर्ट चाहिए, ये नंबर चाहिए, तो कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं थॉट पावर के माध्यम से। उसका क्या प्रैक्टिकली यूटिलाइजेशन है और कैसे करना चाहिए? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो ज्ञान है या कोई भी आर्ट है, उसको हमको अपने यूज के लिए यूज नहीं करना है। या अगर हम लोग उस चीज को सीखने भी जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि मैं इस चीज को सीख रहा हूँ और इस सीखने के लिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये एटीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डेवलप करना है। उसके बाद आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। छोटे से छोटे अगर उस पर रहोगे तो अगर आपके पास कार भी है तो आप डिसाइड करिए कि मेरे को एक कार में मेरी पूरी कार पार्किंग अच्छे से मेरे को मिले, मेरा सारा काम हो जाए। आई एम यूजिंग दिस टाइम एंड दिस थॉट फॉर द डिवाइन पर्पस सो दैट मैं फ्री रहूं और मैं और ज्यादा प्रोग्रेस डिवाइन काम करूं। तो जैसे ही हमारा फोकस अपने सेल्फ को छोड़कर एक सर्विस की तरफ बढ़ जाएगा या एक एक्सपेरिमेंट की तरफ रहेगा, कुछ सीख रहे हैं हम उस तरीके से रहे, तो ये बहुत जल्दी वर्क करने लग जाएगा। अगर ये कोई भी थॉट हमारा दुनिया की तरफ, दुनिया की सर्विस की तरफ है, वो अकॉर्डिंग टू वन बुक वो 10x ज्यादा पावरफुली होने लग जाएगा। अगर हमारा कोई भी विचार हम लोग सोच रहे हैं और वो उससे दुनिया को कुछ फायदा होने वाला है, तो वो उतनी ज्यादा शक्ति से कुछ काम करने लग जाएगा। यस यस। और एक चीज सर, जैसे कि हमने सुना है, और स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि हमारा मुनि ऋषि हो गया या जोगी संत हो गया, उन लोग जो बोलते थे वो
प्रैक्टिकली हो जाता था, क्योंकि उन उन लोग मौन में रहते थे ज्यादा टाइम। मौन में रहने से उनका वाणी में शक्ति आ जाता था। तो वो कार्ड्स थे, अभिशाप दे या आशीर्वाद दे, जो भी देते थे वो प्रैक्टिकली हो जाता, उनका बातों में इतना दम था। तो यही चीज को हम थॉट पावर से रिलेट कर सकते हैं, इज इट नॉट सर? यस, वेरी राइट। जो भी मुनि या साधु संत होते हैं, इन लोगों के थॉट पावर, जैसे हम लोगों ने आज जाना, वो थॉट पावर बढ़ते 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 बहुत ही ज्यादा डिविनाइज हो जाते हैं। और फिर वो लोग पूरा का पूरा संकल्प इसी तरीके से रहते हैं कि दुनिया का कल्याण किस तरीके से हो। और बहुत सारे लोग हिमालय में भी रह के दुनिया के कोने कोने में थॉट्स भेजते रहते हैं। हाँ, लोग अवेयरनेस लोगों का बढ़ता जाए और उस चीज को वो कैच करें। ये थॉट्स पूरा रेडियो वेव्स के जैसे जाते हैं, वो वहां से कैच करके वो वहां से डिविनिटी की तरफ आते हैं। तो धीरे धीरे थॉट का ये तो बहुत ही ज्यादा हायर फंक्शन है, जो हम लोग भी अपने नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं अगर हम लोग बहुत ज्यादा साधना करें। तो दिस इज वेरी राइट। Yes. और सर हमारा गुरु ब्रह्मर्षि सुभाषपत्री जी भी नहीं है, और हमारा गुरु ब्रह्मर्षि सुभाषपत्री जी ने भी एक पुस्तक लिखे है बाघ क्षेत्र के ऊपर। ये बाघ क्षेत्र जो है वही तो हमारा क्या बोलना है, बोलना नहीं चाहिए, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, यही सब इसके अंदर में आता है ना सर? ये जो बाघ क्षेत्र है, यस। हाँ, ये अलग चीज है कुछ। सब सब आपस में जुड़े हुआ है, और सब एक तरीके से फंक्शन है। बट अगर इसके मूल उस पर जाएंगे, बेस पर जाएंगे, तो वो हमारे आत्मा का अनुभव ही है। हमारा आत्मा क्या अनुभव करना चाहता है या क्या एक्शन वो ले रहा है, उस एक्शन से ही हमारा संकल्प आएगा। उस एक्शन से ही हम लोग वॉक तक में पहुंच जाएंगे, या एक्शन में बोल रहे हैं हम, मतलब ये एक्शन में आ गए, डीड्स में आ गए, तो वहां तक में हम लोग पहुंच जाएंगे। बट अगर वही है, अगर हमारा अवेयरनेस नहीं है, हम लोग सेल्फ की तरह हमारा जागरूक नहीं हुआ है, वो उतना ही ज्यादा इम्प्योर रहेगा, या उतना ज्यादा उसका वो हम पे इफेक्ट लेके आ सकता है जो हमको नहीं चाहिए। तो पहले हमारा सबसे ज्यादा फोकस अपने आप को जानने में ही होना चाहिए। जब वो पूरा हम लोग अच्छे से अचीव करने लग जाएंगे, देन नेचुरली हमारा सेल्फ हमको डायरेक्ट करेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, या क्या सोचना है। और ये सब कुछ कर्मों के अधीन में, ये चीज हमको ध्यान रखना है। अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं, ये कर्म के अधीन पे चल जाता है। ये अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, ये नेगेटिव हम पे तुरंत इसका असर होने लग जाएगा। सब कुछ कर्म के अधीन। अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं, वो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो नेगेटिव होने लगता है। मतलब हमारा जो बोल रहा है, हमारा जो वर्ड है, वर्ड ही एनर्जी है। वेयर वेयर आवर अटेंशन गोस, यस। एनर्जी। हमारा जिधर भी सोचेंगे, सोच हाँ। विचार करेंगे, वहां पे हमारा एनर्जी फ्लो होता है। अगर वो कुछ कर्म कर रहा है, तो वो हमको ध्यान रखना है वो क्या कर्म कर रहा है। वी कैन यूज अवर वर्ड्स टू स्कोल्ड समवन। हम किसी को डांट सकते हैं, किसी को बुरा फील करा सकते हैं, तो ये कर्म क्या क्रिएट कर रहा है हमारा वर्ड, इस पे हमको ध्यान रखना है। कि अगर मैंने एक चीज बोल दिया, इससे क्या हो गया, क्या गलत हो गया, ये हमको पहले तो पता नहीं चलेगा। हम ध्यान में आएंगे तो हमको पता चल जाएगा, ओ मैंने ये वर्ड बोला, इससे तो ये गलत हो गया। ये हमारा सोल ही हमको रियलाइज कराता है बात। तो सब कट डाउन होके कर्म थ्योरी पे आ जाता है, व्हाट वी डू टू अदर्स विल हैपन टू अस। और इसे ध्यान से जब हम पूरा क्लियर करने कर जाते हैं, तो स्पिरिचुअल, जो आप कह रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी वर्क करने लग जाएगी। और स्पिरिचुअल एनर्जी से तो सब कुछ का, हर किसी का फायदा ही होगा। आप कुछ बोलोगे भी तो दूसरों के फायदे ही हो, सोचोगे भी तो फायदा ही हो, नुकसान नहीं हो। ध्यान से ये सबसे अच्छा फायदा है। मतलब हमारा बेस है, हमारा जो बेस है वो है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से यस। हमारे हमारे अंदर अवेयरनेस डेवलप होगा। उस अवेयरनेस से हम राइट थिंकिंग को लेके आ सकते हैं, और राइट थिंकिंग से राइट एक्शन ऑटोमेटिक स्वतः ही आ जाएगा। यस, वो एनर्जी विल गाइड यू, एनर्जी विल टेक ओवर।
आप केवल एक साक्षी जैसे, एक थर्ड पर्सन जैसे हो जाओगे, विल जस्ट डू द पार्ट देयर, इट विल बी वेरी नेचुरल, बट उसके लिए हमें ध्यान में उतरना है। और हाँ दोस्तों, सर। आप लोगों का कुछ सवाल है तो सर से पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके। और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं 5 साल यस। मेघालय में रहा हूँ। तो मैं, और मेरे बहुत सारे लोग बंगाली और असमीज हैं। सो कंसिडर मी पार्ट ऑफ यू ओनली, डोंट कंसिडर मी समवन आउटसाइड। तो मैं वहां पर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत सर। मैं वहाँ के मानसिक और जीवन के में भी मैंने काफी एक्सपीरियंस करा। सो दैट्स व्हाई आई फील वेरी अट्रैक्टिव टू जस्ट इंटरेक्ट विथ यू आल्सो। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप पूछ सकते हो। जितना आप पूछेंगे क्वेश्चन, उतना मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। वंडरफुल सर, वंडरफुल, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही हमारा डाउट्स क्लियर हो पाता है। तो कोई भी संकोच ना करे, किसी का कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं। किसी का भी कोई सवाल है तो आप लोग खुद को अनम्यूट करके या बोल सकते हैं, हैंड रेस करके भी। ठीक है सर। और आपकी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या आपका कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं, आपका इस थॉट पावर के बारे में, या आपका और कोई एक्सपीरियंस, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। अभी आवाज आ तो रहा ओके, कमल भट्टाचार्य जी। है? सुनाई दे रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है, पूछे सवाल। ओके। अच्छा, बोल रहा था कि कभी कभार ऐसा भी होता है आपका कि आपका कुछ दिख नहीं रहा, वीडियो ऑन कीजिए। यस, यस, यस। एक जगह बैठ जाइए, बैठ जाके बोलिए। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि आपका पहले आपका नाम बोलिए और एड्रेस बोल के बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम है तमल भट्टाचार्य, अगरतला जोगिंद्र नगर से हूं मैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास गोल होता है, साइड बाय साइड हमारे पास उस गोल को लेके कभी कभार नेगेटिविटी भी आ जाता है। तो वो क्या हमारा गोल अचीव होने के लिए कुछ दिक्कत दिक्कत या फिर उसको थोड़ा सक्सेस होने के लिए स्लो हो सकता है क्या हमारा गोल, मतलब नेगेटिविटी रहे तो? तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपका गोल क्या है, कैसा गोल है, और क्या वो आपको रिक्वायर्ड भी है कि नहीं, ऐसे आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी राइट पोजीशन जहां आप अपने थॉट को पूरा चेक कर सकते हैं। बाद में वो तो बहुत लेटर की स्टेज है कि ओके, इसमें एनर्जी है भी कि नहीं है, और आई शुड डू और नॉट। तो आप पहले चेक इसको कर सकते हो अच्छे से, स्टार्टिंग से, तो इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाकी हमारे पास, आपको ये एक चीज हमको जानना है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट पावर। वी कैन डू एनीथिंग बाय ब्लिंक ऑफ एन आई, बाय वन थॉट। एक संकल्प से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उतनी शक्ति हमारे अंदर है। तो किसी भी चीज को ऐसे तो सोचना ही नहीं है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप पूरा चेक करिए। ठीक है, बीइंग, और इस चीज को भी आप रियलाइज करिए जब आप अपने आप पूरे इन्फिनाइट का फील हो। उसके बाद आप देखिए, ओके मैं ये सोच रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, क्या रिक्वायर्ड है, क्या ये सच में, पहले तो आपको पता चल जाएगा जरूरी भी है कि नहीं। हाँ। कि अगर मेरे पास एबंडेंस रहता है तो आगे जाके हम वो सोशल एक्टिविटीज या फिर जैसे कि हम मान लीजिए कि मेडिटेशन को ही स्प्रेड करने के लिए बहुत सारा काम, जिसके लिए मनी बहुत सारा रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए जैसे मुझे अभी फिनेंशियली फ्री होना होगा, तो वो उस सब आप छोड़ दीजिए, वो सब तो बहुत बात की बात है। पहले तो आप उतने स्टेट में अपने आप आ जाइए जहाँ आपको ये कोई सेकंड थॉट ना हो या इतना डाउट ना आए, कोई चीज नहीं हो सकती है। अभी तो एक डाउट वाली स्टेज है ना, मतलब अभी आपको नहीं पता। तो ध्यान में आके और थोड़ा ध्यान एक्सपीरियंस करके फिर एक धीरे धीरे आप उसमें जाइए।
तो अभी तो वो स्टेज है जहाँ हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत। और कभी कभार हम आप चाहे ध्यान का प्रचार करने में या जो भी है, ध्यान के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, आप जितना 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 खुद को सरेंडर करते जाएंगे, उतना 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 डिवाइन आपको हेल्प करते हैं। आप जितना परसेंटेज में खुद को सरेंडर करते हैं, उतना परसेंटेज में डिवाइन आप में आता जाएगा। हाँ, पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रोग्राम ऑटोमेटिक हो जाता है, पैसा देने वाला लोग भी आ जाते हैं, सब कुछ इंतजाम कर देता है। ऊपर में बहुत सारा मास्टर्स बैठा है इसके लिए। आप यूनिवर्स के लिए सोचना शुरू करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए सोचेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, सारे चीजों में जो भी बुक में भी बात कर रहे हैं या जो भी हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो लोअर से शुरू होकर हायर में जाता है। लोअर में हम लोग चेक करते हैं अपने थॉट्स में, फिर और हायर में जाके हम नो थॉट में आते हैं। सबसे हाईएस्ट इज सर्विस। जैसे ही हम सर्विस में जुड़ जाते हैं, देन वी डू नॉट इवन हैव टू थिंक एनीथिंग। जो भी कुछ हो रहा है काम में, कैसे वो सर्विस हो सकता है, उसमें जैसे ही जुड़ जाओगे, आपका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, आपका सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी, सब कुछ होने लग जाएगा। ओके, थैंक यू। यस। और कुछ क्वेश्चन? मेरा तो कोई सवाल नहीं है, और कोई पार्टिसिपेंट का कुछ है तो पूछ सकते हैं। इस बुक में और इस टॉपिक में भी बहुत हायर वो लेके जाते हैं, बट मैं उतना भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना जिद एक ही बारी में उतना सारा इंफॉर्मेशन, उतना सब कुछ भी कुछ यस। ज्यादा ही हो जाएगा। तो कोशिश है कि जो एक सरफेस लेवल पे हम लोग एक इंफॉर्मेशन पास कर पाए, मेन मेन चीज लोगों तक पहुंचे। यस, और एक मेरा फाइनल सवाल था आपसे। हम तो ध्यान करते हैं, ध्यान हम्म। करने से हमें ऊर्जा आती है, ध्यान करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। लेकिन हम लोग बहुत सारा ऐसा कार्य करते हैं, जैसे एक है थॉट। हाँ, अननेसेसरी थॉट से हमारा बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाता है। हम्म। तो हमारा ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जिसके माध्यम से एनर्जी ड्रेन हो, तो हम ये एनर्जी लीकेज को कैसे कैसे सेव कर बंद कर सकते हैं, बारे में हम लोग भी अवेयरनेस इतना नहीं है। एनर्जी तो ड्रेन होता है, हम लोग बाजार जाओ जिधर जाओ बहुत सारा बातें कर लेते हैं, उल्टा सीधा सोचते भी है। ऐसा कौन सा चीज में हमको ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा एनर्जी का बचा हो, सेव। तो स्टार्टिंग तो आपको ध्यान से शुरू करना पड़ेगा। ध्यान से ही आप एक बैरियर लगा सकते हो मन के नेचुरल एक्टिविटी पे जाने से। और अगर आप स्टार्टिंग का काम कर रहे हो, देन लीव की कुछ ये लीकेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू लीव इट। आप अपना साधना पे ध्यान रखो। ओके, डेली हाफ एन आवर आई हैव टू सिट, वो मेरा काम है, उस पे आप ध्यान रखो। वो आई हैव टू ज्वाइन पीएमसी त्रिपुरा, उस पे आपको ध्यान रखना है। ओ व्हाट इज सर इज सेइंग, व्हाट आई हैव टू टेक फ्रॉम इट। आप अब अपनी साधना पे ध्यान रखो, बाकी जो हो रहा है होने दो, उस पे आप ध्यान मत रखो, उस पे आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं। जब आप एक आपका रेगुलर टाइम बीतेगा अच्छे से, आप एक अच्छे से साधक में, योगी में आओ। इस बुक में है, योगी इज लाइक अ रेडियम। बाकी सारे मेटल्स में योगी रेडियम जैसा हो जाता है। तो जब आप आपकी साधना उतने में आ जाएगी कि आप एक योगी की स्थिति में आ जाओगे, तो आपको पूरा पता चल जाएगा, ओके अब मेरा थॉट जा रहा है नहीं है। उससे पहले तो आप बिल्कुल भी इतना मत सोचिए, वो आप पे काम नहीं करे, क्योंकि अभी शक्ति नहीं डेवलप हुई है, एक स्टेज ही डेवलप नहीं। तो वो सब छोड़ के साधना में आ जाए। दिस इज व्हाट आई फील। ओके ओके सर, थैंक यू। मैं मैं लगभग 3-4 साल मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। मैं पूरा जो भी सोसाइटी का काम है या जो भी पर्सन है, मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ। बट आई एम मेकिंग श्योर आई एम डूइंग मेडिटेशन, रीडिंग सम बुक्स, और whenever I am speaking to someone, I am sharing my knowledge or asking what he is learned. So जो आपका साधना में रहेगा, फिर एक स्टेज अपने आप आएगा जब आपको कुछ भी
इस सब चीज का रिजल्ट मिलने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज का इस कार्यक्रम में पीएमसी त्रिपुरा के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अ, आपका मूल्यवान कीमती समय हमारे साथ साझा किया है, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और यस। आपका नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू।